नमो बुद्धाय। सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के बारे में काफी लोग जानते हैं, लेकिन सिद्धार्थ के खानदान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम एक एक करके जानेंगे कि बुद्ध के माँ बाप का नाम, उनके रिश्तेदारों का नाम, सिद्धार्थ के फैमिली ट्री में कौन कौन थे, हम एक एक करके जानेंगे। सिद्धार्थ गौतम, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से सारी दुनिया जानती है, उनके पिता का नाम था शुद्धोधना और माँ का नाम महामाया। राजा शुद्धोधना और रानी महामाया सक्या देश में राज करते थे। सक्या उस समय एक देश का नाम था जो जम्बू द्वीपा के अंदर आती है। सक्या का राजधानी कपिलवस्तु। आज इस कपिलवस्तु दो देशों में देखने को मिलते हैं। आधे हिस्से इंडिया उत्तर प्रदेश में और आधे हिस्से नेपाल में स्थित है। कपिलवस्तु जो आज इंडिया उत्तर प्रदेश में है, पिपरावा नाम से जाना जाता है, और जो नेपाल की तरफ है उसे तिलौराकोट नाम से जाना जाता है। राजा शुद्धोधना के कुल 7 भाई बहन थे। बहुत बड़े रॉयल फैमिली थे। उनमें से 4 लड़के होते हैं और 3 लड़कियां होती हैं। जैसे शुद्धोधना सबसे बड़े, दुत्तोदाना, सक्कोदाना और सुकुदाना, ये 4 भाई थे, और 3 बहनें का नाम है अमितोदाना, अमिता और पमिता। ये 3 बहनें थी। राजा शुद्धोधना कोलिया देश की एक खूबसूरत राजकुमारी महामाया के साथ शादी की और कुछ सालों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिससे सिद्धार्थ नाम दिया गया, जो बाद में बुद्ध बने। सिद्धार्थ के जन्म के लगभग 7 दिन के बाद महामाया का देहांत हो गई। उसके बाद राजा शुद्धोधना ने महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी के साथ शादी की और उनका एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा का नाम नंदा और बेटी का नाम सुंदरी नंदा। सिद्धार्थ ने करीब 16 साल की उम्र में राजकुमारी यशोधरा के साथ शादी की और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम राहुला था। सुक्कोदाना जो शुद्धोधना का छोटा भाई, उनका 2 बेटे होते हैं। एक का नाम महानामा और दूसरे का नाम अनुरुद्धा। सिद्धार्थ बुद्ध बनने के बाद अनुरुद्धा भी भिक्षु बन जाते हैं, लेकिन महानामा भिक्षु नहीं बनते हैं। महानामा सिद्धार्थ से बड़े थे। बड़े इसीलिए था क्योंकि रानी महामाया के कई सालों तक संतान नहीं होते हैं, कोई बच्चा नहीं होते हैं। मैंने सिद्धार्थ का जन्म के बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी बता दी है, उसे जरूर देखिएगा। अमितोदाना की एक बेटा था जिसका नाम आनंदा। जब सिद्धार्थ बुद्ध बने तब आनंदा भी भिक्षु बन जाते हैं और भगवान बुद्ध को 25 साल तक सेवा करते हैं, एक पर्सनल अटेंडेंट के रूप में। आनंद बंते को धम्म बंदगारी का भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है धम्मा हाउस या धम्मा स्टोर, क्योंकि बुद्ध ने जितने भी धम्म उपदेश दिए थे वो सब आनंद बंते के मेमोरी में स्टोर होते हैं। अमिता के एक बेटा थे जिसका नाम तिस्सा, और तिस्सा भी बाद में बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं। और पमिता जो शुद्धोधना के सबसे छोटी बहन ने सुपा बुद्धा से शादी की। उनके 2 बच्चे हुए थे। एक का नाम देवरत्ता जो बाद में बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, और एक का नाम यशोधरा जो बाद में सिद्धार्थ से शादी किया। इनमें से जितने भी मैंने नाम लिया है उनमें से करीब सब लोग बुद्ध के उपदेश से, यानी सिद्धार्थ बुद्ध बनने के बाद उनके उपदेश से प्रभावित होकर कोई मॉन्क या नन बन जाते हैं और स्पिरिचुअल ज्ञान को हासिल कर लेते हैं। और जो लोग गृहस्थ जीवन में रहे वो सब कुछ न कुछ आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इनमें से 2 बड़े इंटरेस्टिंग देखने को मिलते हैं जो बुद्ध के लाइफ में एक विलेन की तरह होती है। हर समय बुद्ध को निंदा करते थे, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। बुद्ध के जितने भी रिश्तेदार थे सबको बुद्ध ने अपने उपदेश के थ्रू अच्छे से अच्छे व्यक्ति बना लेते हैं और उन सबको आध्यात्मिक रास्ता दिखाते हैं। लेकिन उनमें से 2 लोग थे। एक है सुपा बुद्धा जो यशोधरा के पिता थे। बट ये भी याद रहे सुपा बुद्धा पमिता के हस्बैंड है, और पमिता कौन थे? शुद्धोधना के छोटी बहन, यानी सिद्धार्थ के पिताजी का छोटी बहन। वे सब लोग एक दूसरे से रिश्तेदार लगते थे। लेकिन जैसे सिद्धार्थ यशोधरा से मैरिज होती है तो सुपा बुद्धा उनका फादर इन लॉ बन जाता है, और पमिता पहले तो आंटी लगते थे, शायद आंटी बोला जाएगा, जो फादर के छोटी बहन को आंटी बुलाता है शायद। लेकिन जैसे उनके बेटे से शादी हो जाती है तो पमिता मदर इन लॉ हो जाते हैं और सुपा बुद्धा फादर इन लॉ बन जाता है। सुपा बुद्धा भगवान बुद्ध के ऊपर इसीलिए नाराज थे क्योंकि सिद्धार्थ ने उनका बेटा यशोधरा को छोड़ के जंगल चला गया और संन्यास को ले लिया। इसलिए इस बात को लेकर सुपा बुद्धा भगवान बुद्ध के ऊपर बहुत नाराज थे और हर समय कुछ न कुछ ऐसे तारीखे ढूंढते रहते हैं
किस तरह से बुद्ध को खत्म करे। ये एक था विलेन जो बुद्ध को हर समय निंदा करते थे। एक और भी थे जिसका नाम था देवदत्ता। और देवदत्ता कौन थे? सुपबुद्धा का बेटा यानी यशोधरा का ब्रदर। जैसे यशोधरा के साथ सिद्धार्थ शादी हो जाती है तो देवदत्ता और सिद्धार्थ का क्या संबंध? ब्रदर इन लो बन जाता है। लेकिन यशोधरा और सिद्धार्थ शादी से पहले देवदत्ता सिद्धार्थ के साथ कजिन लगता था। लेकिन जैसे यशोधरा के साथ शादी हो जाती है देवदत्ता सिद्धार्थ के साथ ब्रदर इन लॉ के रूप में संबंध हो जाती है। और आपको तो पता ही है देवदत्ता किस तरह से हर समय भगवान बुद्धा को कुछ ना कुछ गलत करने को कोशिश करता रहा। मैंने पहले से देवदत्ता के बारे में बहुत डिटेल वीडियो बना रखा है, उसे जरूर देखिएगा। वैसे देवदत्ता सिद्धार्थ को बचपन से पसंद नहीं करते थे। एक छोटा सा कारण था हांस की वजह से। हांस की वजह से बचपन में सिद्धार्थ को देवदत्ता पसंद नहीं होते थे। मैंने इस हांस की कहानी भी ऑलरेडी बता रखा है, उसे जरूर देखिएगा। और जब सिद्धार्थ बुद्ध बने तब देवदत्ता भी भिक्षु बन जाते हैं। और भिक्षु बनने के बाद बुद्ध को जिस तरह से इज्जत और सम्मान मिलते हैं लोगों से, उस तरह का देवदत्ता को नहीं मिलते थे। और देवदत्ता संगा का राजा बनना चाहते थे, संगा का कमान को लेना चाहते थे। इसीलिए उनका एक मकसद था कि बुद्ध को हत्या कर दे और बुद्ध का जगह मैं ले लूं। ये उनका हर समय कोशिश करता रहा, लेकिन ये कोशिश कभी सफल नहीं हुआ। देवदत्ता हर समय कुछ ना कुछ बुद्ध को नुकसान पहुंचाने के, दुख देने की कोशिश करता रहा, लेकिन कभी भी सफल नहीं हुआ। तो बुद्ध के जितने भी रिलेटिव्स थे ऑलमोस्ट सब लोग अच्छे से अच्छे बन गए एक्सेप्ट सुपबुद्धा और उनका बेटा देवदत्ता। तो आज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की सुद्धोधना के साइड में जितने भी नाम है मैं आपको बताने की कोशिश की। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा मदर के साइड में, महामाया के साइड में कौन कौन थे। मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। आप सब खुशहाल रहे। नमो बुद्धाय।